नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जीएसटी के दौर में बिजनेस लॉजिस्टिक्स के एक बहुत ही जरूरी हिस्से यानी ई वे बिल की। आज के समय में किसी भी बिजनेस के लिए ये समझना कि ये सिस्टम कैसे काम करता है बेहद जरूरी हो गया है। तो अगर कोई भी बिजनेस चला रहा है या लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को संभाल रहा है तो ये सवाल सीधा उनके लिए है। जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो उसकी डिजिटल चाबी क्या है? क्या कभी इस बारे में सोचा है? और पता है ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जीएसटी सिस्टम के तहत अगर सही कागजात के बिना सामान भेजा गया तो बहुत भारी जुर्माना लग सकता है और माल जब्त भी हो सकता है। और ये एक ऐसा रिस्क है जो कोई भी बिजनेस बिल्कुल नहीं उठाना चाहेगा। तो फिर इस बड़ी समस्या का हल क्या है? यहीं पर ई वे बिल की एंट्री होती है। तो चलिए ई वे बिल के इस ताले को खोलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसे फॉलो करना इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ई वे बिल आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे अपने सामान का एक डिजिटल पासपोर्ट समझें। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी शिपमेंट की सारी डिटेल होती है। मतलब सामान क्या है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है और कौन इसे लेकर जा रहा है। और हाँ, जीएसटी के तहत एक तय कीमत से ज्यादा के सामान के लिए ये कंपल्सरी है। अब ई वे बिल को सिर्फ एक नियम की तरह मत देखिए, ये एक बहुत पावरफुल बिजनेस टूल भी है। इसे फॉलो करने से क्या-क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले तो सामान की आवाजाही पूरी तरह कानूनी हो जाती है। आप जुर्माने और जब्ती जैसी परेशानियों से बच जाते हैं। शिपमेंट को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन भी बिना किसी रुकावट के तेजी से होता है। और सबसे बड़ी बात, आप जीएसटी के जरूरी नियमों को भी पूरा करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। सवाल ये है कि ये डिजिटल चाबी आखिर किसके हाथ में होती है? मतलब ई वे बिल बनाने के लिए कौन एलिजिबल है और इसे बनाने के लिए चाहिए क्या-क्या होता है? तो कौन-कौन है इसमें शामिल? ये टेबल इसे बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है। एक तरफ जीएसटी में रजिस्टर्ड बिजनेस, ट्रांसपोर्टर्स, सप्लायर्स और सामान पाने वाले, यहाँ तक कि ई कॉमर्स सेलर्स भी इसे जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है अथॉरिटीज, जैसे कि जीएसटी नेटवर्क, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और वित्त मंत्रालय, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते और मॉनिटर करते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसे बनाने के लिए क्या जानकारी चाहिए? ये एक सीधी सादी चेकलिस्ट है। आपको बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के जीएसटी नंबर चाहिए, साथ में इनवॉइस या चालान, ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स जैसे गाड़ी का नंबर या ट्रांसपोर्टर आईडी, माल की कीमत और उसका ब्यौरा, और आखिर में डिलीवरी कहाँ होनी है वो जगह। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ई वे बिल सिस्टम को ठीक से अपनाने का असली इनाम यानी पे ऑफ क्या है? तो इसका जवाब एक लाइन में है, बिजनेस का बिना किसी रुकावट के चलना। और ये स्लाइड देखिए, ये दोनों रास्तों का फर्क कितने बेहतरीन तरीके से दिखाती है। एक तरफ है ई वे बिल के साथ वाला रास्ता, जहां ट्रांसपोर्टेशन तेज है, कानूनी है और आप शिपमेंट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है इसके बिना वाला रास्ता, जिसमें देरी, जुर्माना, माल जब्त होना और बिजनेस में रुकावट का पूरा खतरा है। तो चॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे कॉमर्स और भी डिजिटल होता जा रहा है, क्या बिजनेस की कंप्लायंस स्ट्रैटेजी आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है? याद रखिए, ई वे बिल सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत जरूरी कदम है।